केस आया गीता वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये केस कर्नाटका का है जिसमें विक्टिम बार बार अपने पड़ोसी से ये कंप्लेंट करती थी कि उसके घर से बहुत शोर आता है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होती है और उसे पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब भी विक्टिम कंप्लेंट करती तभी पड़ोसी उसे गालियां देती, उसको गलत गलत नाम से बुलाती, ऑल्सो उसके अनमैरिड स्टेटस पे भी बहुत ताने मारती, उसको धमकियां भी देती। ऑल्सो 10 अगस्त 2008 को पड़ोसी और उसकी बहनों ने मिलके विक्टिम और उसकी माँ को खूब गालियां सुनाई। फिर 12 अगस्त 2008 को रात के 8 बजे हालत और खराब हो गई, जिसमें पड़ोसी और कुछ लोग विक्टिम के घर के आगे खड़े हो गए और उसे और उसकी माँ को मारा और जान से मारने की धमकी भी दी। इस ह्यूमिलिएशन और दुख की वजह से विक्टिम ने अपने ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा ली, जिसके बाद फैमिली विक्टिम को लेके हॉस्पिटल पहुंची, जिसमें 2 सितंबर 2008 को विक्टिम की मौत हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या धमकियां, गाली गलौज, झगड़े इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो किसी को सुसाइड करने पे मजबूर कर सकते हैं? और क्या पड़ोसी को 306 ऑफ आईपीसी मतलब अबेटमेंट टू सुसाइड में कन्विक्ट किया जाना सही है? सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि अगर आप किसी को सुसाइड करने पे इंस्टिगेट करते हो तो आपको सजा हो सकती है एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, जिसमें आपको 10 साल की सजा और फाइन भरना पड़ सकता है। सो इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि गाली गलौज, धमकियां, झगड़े चाहे वो कितने भी बड़े हों, लेकिन वो किसी को सुसाइड करने के लिए अबेटमेंट नहीं होते, क्योंकि लॉ ये कहता है कि 306 ऑफ आईपीसी लगाने के लिए ये जरूरी है कि आपकी इंटेंशन और इंस्टिगेशन टू कमिट द सुसाइड दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए और ये दिखना चाहिए कि आप सामने वाले को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट कर रहे हो। ऑल्सो अक्यूज का झगड़ा, गाली गलौज ये एक कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं है कि अक्यूज का इरादा विक्टिम को सुसाइड के लिए मजबूर करना था। सो इस केस में कोर्ट ने पड़ोसी यानी कि अक्यूज्ड को क्विट कर दिया, दैट इज बाइज्जत बरी कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉयर अनप्लग्ड। फिर मिलते हैं, बाय।